हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 18.1 का क्वेश्चन नंबर 15 से। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक पिछले लेक्चर में देख रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है फाइंड द जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर इज -4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम द थर्ड टर्म। कहने का मतलब कि आपको जीपी फाइंड आउट करना है जिसमें कि पहले दो नंबर का सम जो है वो -4 दे रखा है और कह रहा है कि फिफ्थ टर्म जो है वह 4 गुना होगा तीसरे टर्म में। तो मान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म जो है, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, पहला टर्म ए है एंड कॉमन रेशियो, जो हमारा कॉमन रेशियो है वो क्या है, वो है हमारा आर। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि फर्स्ट टू नंबर का सम जो है -4 है, तो पहला नंबर तो ए होगा और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा ए आर। क्वेश्चन के हिसाब से यदि हम लोग देखें तो पहला नंबर ए है, दूसरा ए आर है, इन दोनों का सम कितना है, -4 है। ठीक है, अच्छा और क्या कह रहा है कि फिफ्थ टर्म, तो T5 बराबर 4 टाइम्स थर्ड टर्म यानी कि T3। अब फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, AR⁵ बराबर 4 इंटू AR⁵ यानी कि AR4 बराबर 4 इंटू AR²। देखिए ए से ए कैंसिल, यहां से R² बन जाएगा, यहाँ से R² का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। तो यहाँ से R का वैल्यू कितना आया बच्चों, +-2, यानी कि R का वैल्यू या तो +2 होगा या फिर -2 होगा। अब यदि हमको R का वैल्यू पता चल चुका है तो क्या हम लोग यहाँ से जो है इस इक्वेशन में R के वैल्यू को डाल के क्या हम लोग A का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखिए यदि हम लोग R को 2 ले लेते हैं, +2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, A+2A बराबर -4, यानी कि 3A बराबर हो गया -4, तो यानी कि A का वैल्यू कितना आ गया, -4/3। ठीक है, अब देखिए यदि हम लोग R को 2 लिए थे, यहाँ पे -2 लेते हैं, तो A-2A बराबर -4, तो यहाँ से -A बराबर -4, तो A का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब इसके लिए जो जीपी लिखा जाएगा, तो जीपी क्या होगा, जीपी कैसे लिखेंगे, तो पहला टर्म तो ए, फिर ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, ऐसे। तो ए का वैल्यू है -4/3, तो जीपी हो गया -4/3। आर कितना है 2, तो -4/3 इंटू 2 यानी कि -8/3, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -16/3 एंड सो ऑन। जब इसके लिए जीपी लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, ए का वैल्यू है 4, तो पहला टर्म 4, फिर उसको -2 से गुना कीजिए तो -8, फिर उसको -2 से गुना कीजिए तो कितना आएगा, 16 एंड सो ऑन। तो इसके लिए यदि r का वैल्यू 2 है तो जीपी क्या बन जाएगा, -4/3, -8/3, -16/3 एंड सो ऑन। और यदि r का वैल्यू -2 है तो जीपी क्या बनेगा, 4, -8, 16 एंड सो ऑन। क्लियर है बच्चों, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है फाइंड 3 नंबर इन जीपी व्हिच सम इज 13 एंड सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 91। मतलब कि आपको 3 नंबर फाइंड करना है जो कि जीपी में होगा और उसका सम जो है 13 है और उसका स्क्वायर का जो सम है वो 91 है। तो मान लेते हैं, या तो हम लोग इसको दो तरीके से, मतलब ऐसे भी मान सकते हैं जैसे कल बताए थे कि A/R, AR मान लीजिए, ये भी एक तरीका है। नहीं तो आप सीधे AR और AR² भी मान सकते हैं, क्योंकि ये तरीका तब यूज करना आसान होता है और बेटर माना जाता है जबकि आपको प्रोडक्ट दे रखा हो, क्योंकि R से R कैंसिल हो जाता है तो वहां से डायरेक्ट A का वैल्यू निकलता है। लेकिन अभी हमको सम दे रखा है तो हम लोग इस तरीके से जाना प्रेफर करेंगे। ठीक है, उससे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से क्या बन गया, A+AR+AR² बराबर 13। ये सम कितना आ गया, 13। यह है पहला इक्वेशन। और दूसरा क्या कह रहा है कि सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 91। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए पहला टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरा टर्म का स्क्वायर और प्लस तीसरा टर्म का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर है, 91 के बराबर है। अब इसको सॉल्व करने का दो मेथड हो सकता है,
या तो हम दोनों को डिवाइड करके वहां से कुछ वैल्यू निकाले, वहां से सॉल्व किया जा सकता है, नहीं तो पहला वाले का स्क्वायर करके और उसमें से दूसरे वाले को घटा दे तो वो भी मेथड हो सकता है। तो हम लोग दूसरा मेथड का यूज करेंगे, पहला वाले का स्क्वायर करेंगे और दूसरा वाले को उसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पे a प्लस ए आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 91। तो ये क्या बन गया, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 प्लस, अब ये जो है ये गुना होकर क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर आर प्लस 2a स्क्वायर आर क्यूब प्लस 2a स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस, ये यहाँ पे चल रहा है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आर टू द पावर 4 बराबर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 91। ये कैंसिल, ये और ये दोनों भी इससे कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 2a स्क्वायर आर प्लस 2a स्क्वायर आर क्यूब प्लस 2a स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर, ये आ गया 9 में से 1 जाएगा 8, 16 में से 9 गया तो 7। अब यदि आप यहाँ पे देखें तो 2 कॉमन लिया जा सकता है। अच्छा, उसके अलावा यदि हम देखें a कॉमन ले लें और क्या कॉमन ले सकते हैं, एक r को कॉमन ले लें। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका a, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ए आर स्क्वायर और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ए आर बराबर 78। ठीक है, क्लियर, समझ आया बात। 2ar को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 2a और r निकल गया, तो यहाँ पे एक a बचा, 2a और r निकल गया, तो यहाँ पे एक a बच गया और r का पावर 2 और 2ar को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक a बच गया, एक r बच गया। अब ये जो चीज है ये चीज यहाँ पे भी है, तो यानी कि ये बन गया यहाँ पे आपको देखिए, ये है 13 और ये है 2, तो ये क्या बन गया 26 इंटू ए आर बराबर 78। इसको काट दीजिए 3 टाइम्स, तो ए आर का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। अब ए आर का वैल्यू हमको पता है 3 है, इसका वैल्यू हमको भी पता चल चुका है। अब हमको यहाँ से ए और आर का अलग अलग वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि हम इसको देखें यहाँ पे तो a का वैल्यू क्या होगा 3/r, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/r। ए आर का पता है कि 3 है और यहाँ से ए आर स्क्वायर है, तो यानी कि ये ए आर 3 है तो ए आर स्क्वायर क्या हो गया ए आर इंटू आर, ये 3 है तो ये बन गया 3r बराबर 13। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या आएगा 3 प्लस 3r स्क्वायर बाई r इक्वल्स टू 10। कैसे आएगा, 3 को हमने उधर भेज के सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ से बन गया 3r स्क्वायर माइनस 10r और प्लस 3 बराबर 0। ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये क्या बना, इक्वेशन बन गया। तो यहाँ से यदि आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो r का 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा 1/3 और एक आ जाएगा 3। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करिएगा तो r का वैल्यू कितना आएगा, 2 वैल्यू आएगा, एक आ जाएगा 1/3 और एक आ जाएगा 3। जिसको क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व करने आता है वो लोग यहाँ देख लें, 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 3r स्क्वायर माइनस 9r, ये आ गया। यहाँ से 3r को कॉमन ले लो, क्या बच गया r माइनस 3 माइनस 1, यहाँ से कॉमन ले लो तो r माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये बन गया 3r माइनस 1 इंटू r माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसी तरह से यहाँ पे जब इसको बराबर करेंगे 0 के तो r का वैल्यू 1/3 और 3 आएगा। अब जब r का वैल्यू एक बार 1/3 डालेंगे तो a का वैल्यू क्या आ गया, 9 आ गया, और यदि r का वैल्यू कितना पे है 1/3 पे, a का वैल्यू 9, और यदि r का वैल्यू 3 डालेंगे तो a का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो a का वैल्यू 1 है, r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू है 3। तो यहाँ से gp क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 1, यहाँ पे 1 इंटू 3 तो 3, और फिर 1 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो एक आ जाएगा 139 या फिर दूसरा आ जाएगा 931। क्लियर है बच्चों।
तो ये हमारा जीपी होने वाला है। कोई परेशानी इसमें नहीं है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 13/12, यानी कि पहले 3 जो टर्म है जीपी का उसका सम है 13/12 और प्रोडक्ट है -1। तो आपको फाइंड करना है कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। ठीक है, तो देखिए अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म, पहला टर्म को हम लोग क्या लेंगे, फर्स्ट टर्म भी a एंड कॉमन डिफरेंस भी, कॉमन रेशियो भी r। ठीक है, अच्छा जो फर्स्ट 3 टर्म्स होगा तो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएगा इसमें, a/r a r a r। अब इसमें ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट दे रखा है -1 के बराबर। तो यहाँ से देखिए a/r इंटू a r का वैल्यू -1 दे रखा है। r से r को काट दीजिए तो a³ का वैल्यू आ गया -1। तो यहाँ से a का वैल्यू भी कितना आ जाएगा बच्चों, -1 आ गया। क्लियर। अब क्या कह रहा है कि फर्स्ट 3 टर्म्स का सम जो है वो 13/12 है। तो यानी कि a/r प्लस a r इसका सम 13/12 है। यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -1/r -1/r बराबर कितना हो गया, 13/12। तो अब यहाँ से एक सेकंड, यहाँ सीधा r हो जाएगा। तो यहाँ से बन गया -1 -r² बराबर 25/12। 25/12 कैसे हुआ कि इसको हम लोगों ने उधर भेज दिया है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका इक्वेशन क्या आ गया, 12r² प्लस 25r और प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से जो है एक बार r का वैल्यू आपका आ जाएगा -3/4 और एक बार r का वैल्यू आ जाएगा आपका -4/3 जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो रेडियस तो पता चल गया, कॉमन रेशियो तो पता चल गया बेसिकली। ठीक है, अब जो है हम लोगों को क्या करना है, टर्म्स निकालना है, यानी कि जीपी क्या है सो निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है यदि हम लोग r का वैल्यू -3/4 पकड़ते हैं तो जो पहला टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा -1/-3/4 और यहाँ पे बन जाएगा -1 और ये बन जाएगा -1 इंटू -3/4। यानी कि यदि हम इसको देखें तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपको 4/3 -1 और 3/4। ठीक है, सेम यदि आप -4/3 डालिएगा तो वहां से भी हम लोग जो है जीपी निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में इतना ही था, आसान क्वेश्चन है, समझ में आया होगा उम्मीद है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 16, यानी कि पहला 3 टर्म का सम 16 है और नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128 और अगले 3 टर्म का जो सम है वो 128 है। तो आपको पहला टर्म निकालना है और कॉमन रेशियो निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, मान लेते हैं फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो r है। ठीक है, तो यहां से जो है हम लोग क्या बात करते हैं कि पहला 3 टर्म का सम दे रखा है 16, यानी कि पहला 3 टर्म क्या होगा, a r और ar², इसका वैल्यू है 16। और नेक्स्ट 3 टर्म्स यानी कि ये है t1 t2 t3, तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगा, t4 t5 t6, ये कितना दे रखा है 128। तो यानी कि ar³ प्लस ar⁴ और प्लस ar⁵ ये वैल्यू है 128 के। तो यहाँ से यदि हम देखें तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं कि r³ को यदि हम कॉमन निकाल ले तो अंदर क्या बच जाएगा, a प्लस ar प्लस ar² बराबर 128। क्लियर है। अब इसका वैल्यू हमको पता है, तो r³ इंटू ये वैल्यू कितना दे रखा है 16 बराबर हो गया 128 के। ये काट दीजिए 8 टाइम्स में, तो r³ का वैल्यू आ गया 8, यानी कि r का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो कॉमन रेशियो 2 आ गया। अब यदि हम यहाँ पे वैल्यू डालें तो हमको यहाँ से जो है a का ही वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो नाउ अब यहाँ पे डालिए तो a प्लस ar यानी कि 2a और प्लस ar² यानी कि 4a बराबर हो गया 16। तो यहाँ से 7a का वैल्यू कितना के बराबर आ गया, 16 के बराबर। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16/7 के बराबर।
तो हमको ए निकालना था और आर निकालना था, यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। तो ए का वैल्यू 16/7 आ गया, आर का वैल्यू 2 आ गया। क्लियर है बच्चों इस क्वेश्चन में? कोई परेशानी नहीं है? ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 1, यानी कि पहला टर्म क्या है 1 है, और थर्ड और फिफ्थ टर्म का जो सम है वो है 90। तो आपको कॉमन रेशियो निकालना है। तो देखिए बच्चों, यानी कि आपका जो T1 है इसका वैल्यू हमको पता है कि ये 1 है, ठीक है, और कह रहा है कि T3 प्लस T5 बराबर कितना है 90 के। तो यानी कि T3 जो होता है वो होता है AR² और T5 जो होता है वो होता है AR⁴। ये हो गया 90 के। क्लियर? तो यानी कि यहाँ से A का वैल्यू यदि हम पुट कर दें, क्योंकि T1 को ही 1 जो है वो A ही होता है, फर्स्ट टर्म को ही A कहा जाता है, तो यहाँ से ये बन गया R² प्लस R⁴ बराबर 90, यानी कि R² प्लस R⁴ माइनस 90 बराबर 0। तो यदि हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से लिखें तो ये हमको क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख गया। अब यदि हम इसको तोड़ दें तो R⁴ प्लस 10R² माइनस R² माइनस 90 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 9 लगा दीजिए, तब यहाँ पे इक्वल होगा। अब यहाँ से R² को कॉमन ले ले तो R² प्लस 10 माइनस 9 को कॉमन ले ले तो R² प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक वैल्यू आएगा R² माइनस 9 इंटू R² प्लस 10। ये जो है R² प्लस 10 जो है, तो इसको यदि हम लोग देखें तो इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो R² बराबर हो गया -10 के, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा, लेकिन कॉमन रेशियो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं हो सकता इसके लिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो R² माइनस 9 इक्वल टू 0 हो गया, तो R का वैल्यू जो है +-3 आ जाए। क्यों? क्योंकि R² बराबर 9 हो गया, तो इसलिए R का वैल्यू +-3 हो गया। हमसे कॉमन रेशियो पूछा जा रहा था तो हमने निकाल दिया, और R का वैल्यू कितना आ गया +-3। तो यही हमारा सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है बच्चों? कोई परेशानी नहीं? चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 3 नंबर whose sum is 15 are in AP। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। 3 नंबर जिसका सम 15 है वो किस चीज में है? AP में है, ठीक है। आगे कह रहा है कि यदि 1, 4, 19 को हम लोग ऐड करते हैं तो वह जीपी में बन जाता है। तो तुमको निकालना है कि नंबर क्या है। तो देखिए हमको सम कितना दे रखा है 15, और चूंकि वो एपी में है तो इसलिए हम लोग कुछ इस प्रकार से लेंगे, लेट द नंबर बी a माइनस डी, ए और a प्लस डी। क्लियर है? अब हम लोग को यहाँ से जो है सम इसका कितना दे रखा है? सम इसका दे रखा है 15, तो डी मार दीजिए, तो 3a का वैल्यू कितना आ गया? 15 के बराबर, काट के 5 आ गया, तो a का वैल्यू आ गया 5। अब आगे क्या कर रहा है? आगे कह रहा है कि 1, 4, 9 को जो है हम लोग जोड़े। तो देखिए नाउ अब क्या हो रहा है कि इसमें पहले तो a माइनस डी प्लस 1 हो रहा है, a माइनस डी प्लस 1, और a प्लस 4 है, और a प्लस डी प्लस 19 है। ये क्या होगा? ये होगा जीपी में, और इन जीपी। तो a का वैल्यू डाल दो, तो यहाँ पे बन गया 5 माइनस डी प्लस 1, यानी कि 6 माइनस डी। a का वैल्यू डालोगे तो 5, 4, 9, और यहाँ पे बन जाएगा 5, 19। कितना आ गया? 9 और 5 14, तो 24 प्लस डी। ठीक है, ये आ गया। ये आपका क्या है? जीपी में है। लेकिन अब यहाँ पे बात है कि हमको क्या निकालना पड़ेगा? हमको निकालना पड़ेगा कि भाई हमारा जो डी है वो क्या है। तो डी कैसे निकालेंगे? तो डी ऐसे निकालेंगे कि देखिए यदि कोई 3 नंबर जीपी में है तो बीच वाले का स्क्वायर जो है पहला और लास्ट वाले के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यही यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे बन गया आपको 9 का स्क्वायर बराबर 6 माइनस डी इंटू 24 प्लस डी। तो 9 का स्क्वायर हो गया 81, 81 बराबर हो गया 24 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा? 6 4 4 6 24, 6 12 2 14, यानी कि 144 प्लस 6d माइनस 24d और माइनस डी स्क्वायर। तो यहाँ से यदि आप लोग सबको एक तरफ ले आए तो डी स्क्वायर, और इधर आ गया आपको प्लस में 18d, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 4 माइनस 1 हो गया तो 3,
और 14 में से 8 गया तो 6 बराबर 0। अब इसको तोड़ना है 18 में, तो देखिए डी स्क्वायर प्लस 21d माइनस 3d माइनस 63 बराबर 0। तो यहाँ से d को कॉमन ले लीजिए तो d प्लस 21 आ गया, माइनस 3 को कॉमन ले लीजिए तो d माइनस 20 d प्लस 21 आ गया, ये 0 के बराबर। यहाँ से देखिए तो वैल्यू आ गया d माइनस 3 इंटू d प्लस 21 बराबर 0 के। तो यहाँ से d का वैल्यू एक 3 आएगा और एक d का वैल्यू माइनस 21 आएगा। ठीक है, जब हम लोग d का वैल्यू इसमें 3 डालेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 5 और 5 प्लस 3, तो यानी कि 2 5 और 8। जब हम लोग d का वैल्यू इसमें डालेंगे माइनस 21 तो 5 प्लस 21 यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना बन गया 5 और माइनस 21, यानी कि ये बनेगा 26 5 और ये बन गया माइनस 16। तो ये हमारा टर्म बना, नंबर ये होगा 2 5 8 हमारा नंबर होगा और एक होगा 26 5 और माइनस 16। क्लियर है बच्चों, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, द सम ऑफ 3 नंबर इन जीपी इज 56 एंड इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 7 21 फ्रॉम दिस नंबर वी ऑब्टेन एपी, फाइंड द नंबर। सेम पिछले सवाल की तरह है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है कि उसमें एपी था, यहाँ पे जीपी कर दिया है, बस यही अंतर है। देखिए 3 नंबर यदि जीपी में है तो उसका सम 56 है, तो मान लेते हैं हम लोग कि हमारा नंबर जो होगा, लेट द नंबर बी क्या है, ए आर और ए आर स्क्वायर है। अब इस तीनों का सम कितना है, इस तीनों का सम है 56 के बराबर। गुड। आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है कि यदि हम लोग सब्ट्रैक्ट करें इतना इतना तो हमको एपी मिल जाएगा। तो नाउ इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ए में से 1 घटाना है, ए आर में से 7 घटाना है और ए आर स्क्वायर में से 21 घटाना है। तो ये क्या बन गया, जीपी में बन गया। ठीक है, ये बन गया जीपी में। तो यहां से यदि हम लोग थोड़ा दिमाग लगाए तो इसका 2 गुना बराबर होता था इस दोनों के सम के। क्लियर। तो देखिए इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए, तो 2 इंटू ए आर माइनस 7 बराबर ए माइनस 1 प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 21। तो यहाँ पे बन गया 2 ए आर माइनस 14 बराबर ए प्लस ए आर स्क्वायर और माइनस 22। सबको एक साइड ले आइए, तो 2 ए आर माइनस ए माइनस ए आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपको, बराबर आ गया आपको, इसको उधर भेज दीजिएगा तो माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर बात। ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग को यहाँ पे कुछ भी, एक सेकेंड, कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा है जिससे कि हमको कुछ पता चले, लेकिन एक चीज दिख रहा है कि यदि हम लोग पहला और दूसरा इक्वेशन को जोड़ दें तो ए से ए कैंसिल और ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर कैंसिल, यानी कि हमको ए आर के टर्म्स में वैल्यू मिल रहा है यदि दोनों को जोड़ दें। तो चलिए जोड़ देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये और ये तो खत्म, ये और ये भी खत्म, प्लस माइनस में है, तो ये बन गया 3AR और ये बन गया देखिए 56 माइनस 8 यानी कि 48, तो ये बन गया 16। तो यहां से AR का वैल्यू आ गया आपको 16। अब जब AR का वैल्यू 16 आ गया तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आप पुट करेंगे। देखिए पुट वैल्यू ऑफ AR इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब आप फर्स्ट में वैल्यू पुट कीजिएगा तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, ये बना 16/R प्लस 16 और प्लस 16R बराबर 56। तो आप यहाँ से क्या काम कीजिए कि 8 को कॉमन ले लीजिए, तो 2/R प्लस 2R बराबर 40, क्योंकि 56 में से 16 घटेगा तो 40, ये 5 बार मर गया। तो यहाँ से आपका क्या बन गया, 2 प्लस 2R स्क्वायर बराबर 5R। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या बन गया, 2R स्क्वायर माइनस 5R और प्लस 2 बराबर 0।
इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगा आपको, चलिए सॉल्व कर ही लेते हैं, -4r माइनस r प्लस 2 बराबर 0 आ गया। तो यहाँ से आप 2r को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बन जाएगा r माइनस 2, -1 को कॉमन ले लीजिए तो r माइनस 2। तो यहाँ से देखिए r का वैल्यू एक आ गया, कितना, एक आ गया r का वैल्यू 1/2 और एक आ गया r का वैल्यू 2। तो अब r के आ गए हैं दो वैल्यू, यहाँ पे जब आप डालिएगा तो a का वैल्यू एक बार आ जाएगा 8 और a का वैल्यू एक बार आ जाएगा 32। अब a का वैल्यू पता चल गया, एक बार 8 है, 8 कब आएगा, तो जब आप r का वैल्यू 1/2 डालिएगा तब, ठीक है। तो r का वैल्यू जब 1/2 है तो 8 है, और एक मिनट, r का वैल्यू जब 2 है तब 8 है, और r का वैल्यू जब 1/2 है तब ये 32 है। अब हमको फर्स्ट टर्म पता चल चुका है तो हम जीपी भी लिख सकते हैं। तो जीपी हमारा क्या हो जाएगा, तो जीपी हो जाएगा 8 16 32 या फिर 32 16 8। ठीक है, क्लियर है बच्चों, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर और अपने एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 3 नंबर जीपी में है जिसका सम 52 है और उसका प्रोडक्ट जो होगा पेयर में वह 624 होगा। देखिए 3 नंबर यदि जीपी में है जिसका सम है 52, तो हम लोग फिर से क्या मानेंगे कि लेट द नंबर बी a, AR स्क्वायर। तो यहां से देखिए a प्लस AR स्क्वायर बराबर आ गया 52 के। ठीक है, और पेयर का प्रोडक्ट का मतलब होता है कि ये दोनों एक बार, ये दोनों एक बार और फिर ये दोनों एक बार। तो a स्क्वायर r प्लस a स्क्वायर r क्यूब प्लस a स्क्वायर, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए, r स्क्वायर बराबर है कितना, 624 के। ठीक है, अब यदि आप यहां से देखिए तो यदि हम लोग a को कॉमन ले ले सब में, तो ये बच जाएगा AR, यहाँ पे बच जाएगा a, और क्या कॉमन ले सकते हैं, r को भी कॉमन ले ले। चलिए तो यहाँ पे बच जाएगा आपका AR, यहाँ पे बचेगा a, यहाँ पे बच जाएगा आपका AR स्क्वायर, और यहाँ पे आपका बच जाएगा AR। ठीक है, देखिए यहाँ पे a बच गया, यहाँ पे AR स्क्वायर बच गया, और यहाँ पे AR बच गया। अब इसका वैल्यू तो हमको पता है, तो AR इंटू 52 बराबर हो गया 624 के। इसको मार दीजिए तो ये कितना बार में मर जाएगा, 12 बार में। तो AR का वैल्यू यहाँ से आ गया 12। अब हमको AR का वैल्यू पता चल चुका है, तो फिर अब सेम जैसे इस सवाल में किए थे वही करेंगे। तो यहाँ पे बन गया 12/r प्लस 12 प्लस 12 r बराबर 52। यहाँ से यदि आप देखिए तो इसको उधर भेजेंगे तो 4 को कॉमन ले लीजिए, तो 3/r प्लस 3r बराबर 40। यहाँ से 10 आ गया, तो यहाँ से आ गया 3 प्लस 3r स्क्वायर बराबर 10r। यहाँ से जब आप r का वैल्यू निकालिएगा तो आप निकाल सकते हैं, क्या आना चाहिए, एक आएगा 1/3 और एक आना चाहिए 3, ये दो वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे जब एक बार 3 डालिएगा तो देखिए यहाँ से इफ r बराबर 3, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4, और यदि r बराबर आ जाएगा 1/3 तो a का वैल्यू आ जाएगा 36। तो एक बार वैल्यू a का 4 आएगा, एक बार 36 आएगा, तो जीपी क्या हो जाएगा, जीपी हो जाएगा, यदि 3 के हिसाब से चलते हैं तो 4 12 36, और यदि 1/3 के हिसाब से चलते हैं तो 36 12 और 4। क्लियर है बच्चों, कोई परेशानी नहीं है। तो हमारा जो एक्सरसाइज 18.1 है वो हो चुका है खत्म। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो कि होगा 18.2। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।